हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समीर, लखनऊ के एक छोटे से हॉस्टल में रहता हूं। तो गाइस, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। मैं कहां से हूं, क्या करता हूं और मैं लखनऊ क्यों रह रहा हूं। ये तीन चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। तो गाइस, मैं फाइनली रेणुकूट सोनभद्र से हूं। और मुझे लगता है कि हालांकि बहुत लोग सोनभद्र के बारे में नहीं जानते होंगे या फिर बहुत लोग जानते भी हैं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सोनभद्र कहाँ पड़ता है। यहाँ से बनारस बनारस से 150 किलोमीटर पड़ता है मेरा सोनभद्र। और सोनभद्र के मैं रेणुकूट से हूँ। मैं वहाँ भाई लगभग 40 साल से रह रहा हूँ रेणुकूट में। मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी पूरी फैमिली, हम सारे रेणुकूट में ही रहते हैं। लेकिन मैं अगर मेरा जो विलेज है, होम टाउन है, मैं यहाँ पास लोकेलिटी गोंडा का हूँ। गोंडा का रहने वाला हूँ। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं लखनऊ क्या कर रहा हूँ। तो राइट नाउ मैं लखनऊ में बीबीए कर रहा हूँ फ्रॉम गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं कैंपस के ही हॉस्टल में रहता हूँ। और हालांकि भाई मैं अपने घर का एक बड़ा लड़का हूँ, जिसके ऊपर तुम जानते हो घर के बड़ा होने का मतलब जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। तो मैं अभी अपने बीबीए के फाइनल ईयर में हूँ। मतलब कुछ कुछ महीने बाद मेरे बीबीए मुझसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। मैं क्या कर रहा हूँ लखनऊ में, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। और तो कुछ इन्फॉर्मेटिव है नहीं। सो मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया है। मैं भाई देखो, मैं थोड़ा अकेला रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बात करूँ, मतलब मैं कैमरे से बात करूँ। मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल को शुरू किया। और मेरा ये मोटिव है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को भी दिखाऊंगा। मतलब मेरे से जिस तरीके का ब्लॉग हो पाएगा, मैं उस तरीके का ब्लॉग अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। जिस तरीके का भी कह सकते हो, जैसे लाइफस्टाइल ब्लॉग हो गया। अगर मुझसे मेरे भाई मोटो ब्लॉगिंग रहा तो मैं थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉगिंग भी डाल सकता हूँ। और भी चीज़ें रहीं कि मैं क्या, जैसे किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना हुआ, ट्रैवल करना हुआ, तो मैं वो ब्लॉग डाल सकता हूँ। और जो पॉसिबल रहा, जो मुझसे हो पाएगा, मैं करूँगा। मैं कंस्टेंट रहूँगा, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डालूँगा। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट्स वीडियोस डालूँ। ये तो लॉन्ग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं हूँ कौन। तो आई थिंक अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ और मेरा क्या मोटिव है। सो यहाँ तक तो मैंने सब कुछ तुमको बता दिया। अब मैं तुम्हें अपने बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं नैनीताल गया हुआ था। कुछ दिन पहले क्या, हाँ 25 को गया हुआ था। तो मैं तुम्हें उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बताता हूँ, बना रहा हूँ, ताकि तुम्हें मैं एक अच्छा, एक मतलब एक जेन्युइन रिव्यू के साथ तुम्हें बताऊँगा कि ये कोई घुमाने वाला नहीं है। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। तुम खुद देख सकते हो 3-4 सब्सक्राइबर के साथ कौन ही मुझे स्पॉन्सर करेगा। तो भाई मैं तुम्हें, भाई मेरा बजट था 7,000 रुपीज़, जिसमें हम 2 लोग गए। मैं था, एक मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड का अचानक से प्लान बन गया। मैंने बस उसको बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो वो भी रेडी हो गया। वो भी बनारस से मेरे पास आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ से काठगोदाम पकड़ी, जो लगभग 11:30 बजे यहाँ से जाती है लखनऊ से। और मैं पहुँचा नया काठगोदाम। सुबह मैं वहाँ उतरा और मेरी एक बंदे से बात हुई थी। मतलब एक मैंने किसी से एक रेफरेंस से नंबर लिया था, तो उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया। मैंने उससे बात की। मैंने स्कूटी वगैरह रेंट कर ली वहाँ पे। 3 दिन के लिए मैंने स्कूटी रेंट की, 3 दिन के लिए मैंने रूम लिया और बहुत कुछ। स्कूटी मुझे, अब देखो, मैं यहाँ से मुझे 250 रुपीज़ पड़े काठगोदाम पहुँचने में। जोड़ते रहना आप लोग। 250 रुपीज़ पड़े मुझे काठगोदाम पहुँचने में। और हम लोगों ने जो खाया पिया होगा, लगभग लगभग मान लो 400 रुपीज़ हमें पड़ गए काठगोदाम तक पहुँचने के। उसके बाद हम उतरते हैं काठगोदाम सुबह 8 बजे। 8, हाँ 8, 8:30 बजे उतरते हैं। उसके बाद जिससे मेरी बात हुई थी वो मुझे मिलता है। मैं उससे स्कूटी वगैरह लेता हूँ। वो मुझे रूम तक, मतलब उसने मुझे रूम में भी दिलाया था। तो भाई मैं सबसे पहले पहुँचते ही मुझे रूम का रेंट पे करना पड़ता है। तो जिस होटल में मैं था, उस होटल का मैंने 3500 रुपये दिया 3 दिन का, मतलब 25, 27, 26, 27। उसके बाद मैंने भी स्कूटी ली थी रेंट पे 2 दिन के लिए, लेकिन मैंने उसको पेमेंट से, मतलब 3 दिन के लिए लिया था, लेकिन मैंने उसको पेमेंट से 2 ही दिन का किया था। तो 3500 का रूम मुझे 3 दिन के लिए मिला। 1300 की मुझे स्कूटी पड़ गई 2 दिन के लिए। और 450 का मुझे फ्यूल पड़ गया। तो ऑलमोस्ट तुम ऐड करते रहना, मैं तुम्हें बता ही जा रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद नैनीताल हम लोग गए। नैनीताल घूमा हम लोगों ने। पहले जो नैनी लेक था हम लोगों ने वो घूमा। उसके बाद मैं टिफ़िन टॉप्स पे गया, वो घूमा। और भाई नैना पीक एंड टिफ़िन टॉप्स एक ही चीज़ है। तुमको उस जगह से सेम व्यू आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उतना ट्रैक करके नैना पीक पे जाने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं वहाँ एक केव है, केव करके हम लोग उसमें गए। लोगों ने वहाँ घूमा। उसके बाद एक ज़ू है वहाँ पे, वो घूमा। मॉल रोड पूरा एक्सप्लोर किया। और 25 को मैं मतलब 25 को ही हम लोगों ने लगभग लगभग 50% नैनीताल घूम लिया। अब आती है 26 को। तो अब हम प्लान करते हैं कि हमें जाना है मुक्तेश्वर और नीम करोली बाबा। तो हम लोग वहाँ गए 26 को। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर किया, पूरा घूमा उमा। और भाई मेरा एक्सपीरियंस से मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूँगा। अगर तुम दूर जा रहे हो जस्ट लाइक मुक्तेश्वर, तो भाई कार से ही जाना, स्कूटी से मत जाना। क्योंकि भाई मैंने फेस की है प्रॉब्लम। ऑलरेडी मैं उस सिचुएशन में था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब मेरी जो हालत हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकता। मेरे हाथ वाथ भाई जम गए थे। और भाई 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना, मतलब 140 किलोमीटर ट्रैवल करना। आई डोंट थिंक सी कि कोई अच्छी बात है, वो भी स्कूटी से। लेकिन कर सकते हो, करने वाले करते हैं। बहुत लोग तो स्कूटी से गए थे, बहुत लोग कार से गए थे। भाई बस ये था कि दिन में तो चले गए, लेकिन रात में वापस आते टाइम जो हाथ के जमे, अगर तुम भाई ग्लव्स, तुम्हारे पास ग्लव्स व्लव्स हैं पूरा प्रॉपर जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो तुम जा सकते हो। मेरे साथ एकदम उल्टा था। मेरे पास एक हाफ फेस हेलमेट था, प्लस मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे। तो मुझे थोड़ी दिक्कतें हुई, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मेरी तबीयत मुक्तेश्वर में ही ख़राब हो गई, मैं जब यहाँ से नीचे उतरने लगा। और भाई उसके बाद मैं आया रूम पे, मैं सोया। फिर अगले दिन होता है 27, हम लोग पूरा फिर से घूमते हैं। और रात में मैं दोबारा सुबह हम लोग नैनीताल वगैरह जाते हैं। और दोपहर में ही मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी नैनीताल में ही। तो मैंने वहाँ मेडिसिन वगैरह ली, पैरासीटामोल वगैरह खाया। लेकिन मुझे कोई मतलब वो नहीं लगा, लेकिन तब भी मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। तो फिर मैं बोला कि चलते हैं रूम पे। तो फिर हम लोग रूम पे आए। एक तो ऐसा है ना कि अगर तुम वहाँ भाई वहाँ बस से ट्रैवल करने लायक नहीं है। वहाँ इतने पहाड़ है ना भाई, तुम्हारा सर घूम जाएगा। अगर तुम्हें आदत नहीं है तो तुम्हारा सर घूम जाएगा। मेरा तो सर वैसे ही घूम रहा था। एक बार गया, फिर एक बार वैसे आया, तो उसी में घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो खाया है वो बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद जब मैं रूम पे आया तो मैं रूम पे कुछ देर सोया। उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी, मुझे बुखार वगैरह चढ़ गए। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं अब घर निकलता हूँ। तो फिर मेरी रात की ट्रेन थी 27 को। तो मैंने ट्रेन वगैरह पकड़ कर मैं वापस लखनऊ आ गया। और लखनऊ आया तो भाई सुबह से जो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं 2 दिन तक बीमार था। आज फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हें ये सारे डिटेल वीडियो दे पा रहा हूँ। और भाई जैसे अगर तुम्हें नैनीताल जाना है ना, तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। 7,000 रुपीज़ इनफ है। मेरा भी उतना ही लगा था, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लग गया होगा। लेकिन एक एक बात याद रखना कि पीक सीज़न से मत जाना। क्योंकि पीक सीजन ऐसे सीजन्स होते हैं ना कि वहाँ पे थोड़ा रश रहता है। मैं पीक सीज़न में गया था, मैं 25 को गया था, क्रिसमस था। वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। होटल्स वगैरह मिल जा रहे थे, लेकिन तब भी पीक सीज़न था वो। और एक्सपेंसिव मिल रहे थे। जो चीज़ें तुम्हें सस्ती मिल रही थी वो तुम्हें वहाँ पे बढ़ा कर कुछ ज़्यादा ही महंगे मिल रहे थे। तो पीक सीजन्स को अवॉइड करना। और अगर जाना चाहते हो तो भाई कपल फ्रेंडली है, पूरे कपल्स के लिए ही है। वहाँ जाओ, आराम से इंजॉय करो। बस वैसे 5-6 हैं। अच्छा, अगर तुम्हें अच्छा व्यू वगैरह चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी 2 चीज़ें बता दी हैं, टिफ़िन टॉप्स, मुक्तेश्वर। और अगर तुम नैना पीक जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि नैना पीक और टिफ़िन टॉप्स दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और भी हैं, जैसे वहाँ का लोकल ज़ू तुम जा सकते हो। केव वगैरह करके एक पार्क है, वहाँ जा सकते हो। मुझे उस पार्क का नाम याद नहीं आ रहा। और फिर तुम भीमताल जा सकते हो। मैं भीमताल भी गया था, वहाँ की भी लोकेशन अच्छी है। उसके बाद तुम मतलब वहाँ पे बहुत सारे 7 लेक्स हैं, तो मैंने लगभग लगभग 3-4 लेक्स तो घूम ही ली थी। नैनी लेक भी घूम ली थी। मतलब सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आया, जो मुझे दिखा, मैंने घूम लिया। और तो कुछ खास नहीं है वहाँ। यही है कि कपल फ्रेंडली है, कपल लोग जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है, कपल्स के लिए ज़्यादा बेस्ट। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि 7,000 रुपीज़ मेरे ट्रिप में लग चुके हैं। जो मैंने एस्टिमेट और लेके गया था वही लग गया। और भाई तुम्हें एक जेन्युइन बात कहता हूँ, स्कैमर से दूर रहो। मैं किसी के रेफरेंस से गया था, इसलिए फंस गया। और इस बार मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊँगा तो मैं किसी के रेफरेंस से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ घूम लिया है तो मुझे पता चल गया। तो मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ,
अगर वहाँ का कोई लोकल बंदा तुम्हारे नोन में है तो तुम उससे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हें सस्ती मिलनी चाहिए वो चीज़ें मुझे महंगी मिली है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो मैं ऐसे टाइम में जाऊँगा ना वो पीक सीज़न हो ना वो नॉर्मल डेज हो, बीच में ही जाऊँगा ताकि चीज़ें सही रहे। अभी भाई 31 दिसंबर है, आई थिंक वहाँ बता रहे थे, लोकल से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि भीड़ वगैरह बहुत होगी। न्यू ईयर में 5 तारीख तक वहाँ भीड़ बहुत रहती है, लोग पिकनिक्स वगैरह करने जाते हैं, स्नोफॉल वगैरह भी होती है ना, तो सब वही देखने जाते हैं। बाकी ठीक है, जगह अच्छी है, एक्सप्लोर किया मैंने। और अब भाई मैं देखो, मैंने अपनी लाइफ की पहली बार मतलब मैं अपने रूम से बाहर निकला हूँ, मतलब हॉस्टल के रूम से मतलब निकला हूँ, बाहर गया हूँ, इतनी दूर गया था घूमने वगैरह, फैमिली वाले पता नहीं कैसे अलाउ कर दिए। तो भाई अब मैं तुम्हें कोशिश करूँगा कि ऐसे ही मैं कहीं जाता रहूँ और मैं तुम्हें इन इन सारी चीज़ों की वीडियोस डालता रहूँगा, एक्सप्लोर करता रहूँगा, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा कि करता रहूँ। और जो मैं अपने लाइफस्टाइल की तो वीडियोस डालता ही रहूँगा। अभी कुछ दिन बाद मैं घर जाने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें अपने अपने सराउंडिंग्स में इतना घुमा दूंगा कि तुम्हारे लिए भाई वो इनफ हो जाएगा, तुम कहोगे भाई बस अब रहने दो। मतलब जो मेरे यहाँ के टॉप प्लेसेस है ना सोनभद्र की, मैं तुम्हें वो सारी घुमा दूंगा, जहाँ पे लोग जाते हैं घूमते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लोर करके अच्छे से एक पूरा एक अलग अलग वीडियोस करके, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा लेकिन मैं क्या पता उन्हें मैं शॉर्ट्स में भी करूँ, लॉन्ग ब्लॉग करूँगा तो लॉन्ग ब्लॉग में सारी जगहों को एक जगह पे ऐड कर लूँगा फिर डालूँगा। क्योंकि यार लॉन्ग वीडियोस को जल्दी देखता नहीं है, इन्फॉर्मेशन दो तो भी लोग नहीं देखना चाहते, तो मैं सबको शॉर्ट्स में ही दिखाऊँगा, शॉर्ट्स में ज़्यादा पॉसिबल है। लॉन्ग डालूँगा, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग नहीं डालूँगा, लॉन्ग के साथ भी रहूँगा, दोनों के साथ रहूँगा। तो मैंने भाई देखो एक ही वीडियो में दोनों चीज़ कवर कर ली, मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ, ये सारी चीज़ें बता दी। मैं नैनीताल गया था, कितना मेरा एक्सपेंस है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। और अब मैं नेक्स्ट ट्रिप करूँगा वो भी मैं तुम्हें आगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में डालूँगा ताकि तुम्हें पता चल जाए। ठीक, तो चलो मैं तुमसे मिलता हूँ।